रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने की कंडीशंस क्या क्या है? कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने की कंडीशंस क्या क्या है? तो कंडीशंस क्या क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है स्टे इन इंडिया। स्टे इन इंडिया एटलीस्ट मतलब कम से कम 182 दिन इंडिया में रहना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे कम तो नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन ठीक है, सेकंड सॉरी, फर्स्ट की ही बी कंडीशन थी। फर्स्ट की ही बी कंडीशन थी। बी कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर में 60 डेज, प्रीवियस ईयर में 60 डेज, और उससे पहले के 4 इयर्स में टोटल 365 डेज। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उससे पहले के 4 साल में 365 डेज। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन इट मींस यहाँ पे फर्स्ट की बी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ओके, फिर सेकंड कंडीशन 730 डेज, नेक्स्ट कंडीशन है 7 इयर्स में, वो भी कौन से? प्रीवियस ईयर से पहले के 7 इयर्स में कितने होने चाहिए? 730 डेज। प्रीवियस ईयर से पहले के 7 इयर्स में कितने होने चाहिए? 730 डेज। और लास्ट 10 इयर्स के अंदर फर्स्ट कंडीशन 2 बार पूरी रहनी चाहिए। तो ये सिंपल सी कंडीशंस थी। ठीक है, तो देखो शॉर्ट में अगर समझाने जाऊं, थोड़ा और तेज बोलो, थोड़ा और तेज। ऑनलाइन क्लास करने की माटे 12 मिनट अंदर जाको। तो देखो शॉर्ट में अगर कंडीशन लिखूं मैं यहाँ पे, अगर बिल्कुल शॉर्ट में कंडीशन लिखूं तो फर्स्ट की ए कंडीशन क्या है? फर्स्ट की ए कंडीशन क्या है? 182 डेज प्रीवियस ईयर। फर्स्ट की बी कंडीशन क्या है? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 इयर्स। सेकंड कंडीशन क्या है? 730 डेज इन लास्ट 7 इयर्स। और थर्ड कंडीशन क्या है? फर्स्ट फुलफिल ट्वाइस इन लास्ट 7 इयर्स। तो अगर ये सारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाती है, अब इन कंडीशन स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा? तो देखो स्टेटस के लिए हमने ये चीज रख रखी है, तो समझना, अगर सारी की सारी कंडीशन पूरी कर देता है तो वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। वो क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, बट अगर अगर फर्स्ट पूरी कर देता है, फर्स्ट पूरी कर देता है बाकी के नहीं कर पाता है, तो रेजिडेंट तो माना जाएगा, बट कौन सा रेजिडेंट माना जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। तब कौन सा माना जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी। और फाइनली नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन सा? अगर वो फर्स्ट ही फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो क्या माना जाएगा? नॉन रेजिडेंट। आई रिपीट, अगर कोई एसएससी है जिसने जिसने सारी कंडीशन फुलफिल की तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फर्स्ट फुलफिल कर दी, बट फर्स्ट तो फुलफिल कर दी बट सेकंड थर्ड दोनों में से कोई एक या दोनों ही पूरी नहीं कर पाया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर फर्स्ट ही पूरी नहीं कर पाता है तो नॉन रेजिडेंट। समझ में आया? यस और नो? यस और नो? अब सुनना, अब किन किन सिचुएशन में फर्स्ट की बी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी? ऐसी कौन कौन? देखो हमने लिखी ना अभी, फर्स्ट की बी कंडीशन देखो,
फर्स्ट की बी कंडीशन। तो ऐसे कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसके अंदर ये फर्स्ट की बी कंडीशन एप्लीकेबल, मतलब आपको चेक ही नहीं करनी है, फर्स्ट की बी कंडीशन आपको चेक नहीं करनी है। तो देखो, समझना और सुनना। पहला, अगर कोई बंदा जो इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन ओरिजिन का कब माना जाएगा? जब वो, उसके माता पिता या उसके दादा दादी नाना नानी में से किसी एक का भी बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर हुआ हो, तो वो क्या माना जाएगा? इंडियन ओरिजिन का। कब? जब माता पिता या दादा दादी नाना नानी में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर, अगर कोई भी एक अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर अगर पैदा हुआ हो, तो उसको क्या माना जाएगा? इंडियन ओरिजिन का। वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है, एम्प्लॉयमेंट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है जॉब। एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है जॉब। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा कैसे? तो समझना, जैसे इस चीज को एक्सप्लेन करने जाऊं मैं। बिजनेस ट्रिप, नो एम्प्लॉयमेंट। ट्रेनिंग, नो एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन अगर वो बाहर जॉब या बिजनेस के लिए ही जा रहा है, या तो जॉब के लिए या बाहर जाके परमानेंट ही बिजनेस के लिए जा रहा है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, या ऑलमोस्ट वो परमानेंटली जा चुका है, 2 साल 3 साल के लिए नहीं जाते। जैसे अपन यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, 3 साल के लिए दुबई चले गए, 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जनरली 3 साल का होता है, 3 साल के लिए दुबई चले गए, 3 साल के लिए अफ्रीका चले गए, इस तरह से। तो इन दैट केस, वहां पर अगर इंडियन ओरिजिन का बंदा है जो जॉब या बिजनेस के लिए, जॉब या बिजनेस, नॉट बिजनेस ट्रिप, बिजनेस ट्रिप नहीं, जॉब या बिजनेस के लिए, तो इन दैट केस उन पे फर्स्ट की बी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आप लोग बोलोगे कि भैया ये विराट कोहली जो है, विराट कोहली तो साल में ऑलमोस्ट 8-8 महीने बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो क्या उन पर फर्स्ट की बी कंडीशन एप्लीकेबल होगी? मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। विराट कोहली 8 महीने के लिए, 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन नहीं, 8 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया था प्रीवियस ईयर के अंदर, तो क्या उस पर फर्स्ट की बी, आउट ऑफ इंडिया अलग अलग कंट्रीज के अंदर, कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कभी कहाँ, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज के अंदर उसने क्रिकेट मैचेस खेले, तो इन दैट केस वो 8 महीने के लिए इंडिया से बाहर था, तो क्या उस पर फर्स्ट की बी कंडीशन एप्लीकेबल होगी? यस और नो? यस और नो? होगी और कंपल्सरीली होगी, होगी और कंपल्सरीली होगी। ठीक है, कंडीशन एप्लीकेबल होगी और कंपल्सरी एप्लीकेबल होगी। उसी तरह से शिपिंग बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस है, वहां पर कोई कैप्टन वगैरह कोई भी इंडिया से बाहर जाते हैं, तो उस पर भी फर्स्ट की बी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, चलो, ये बात अच्छे से समझ में आई। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख रहे हैं। बीकॉम की बुक का एग्जाम्पल है, बीकॉम की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बुक में नहीं है एक्चुअली, मैं आप एक बार बेस क्लियर करो एक एक क्वेश्चन से। वी आर नॉट मेकिंग, वी आर नॉट डूइंग सो मेनी क्वेश्चंस। सो देखो, एक क्वेश्चन है, कोई बंदा है मिस्टर एक्स, फॉरेन नेशनल, मिस्टर एक्स है फॉरेन नेशनल। ठीक है,
उनके इंडिया में डेज दे रखे हैं ईयर वाइज। ईयर दे रखे देखो 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 और ईयर्स दे रखे हैं 300, फिर 180, फिर 28, फिर 283 एंड 80। और आपको ये बताना है कि वो रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये बताना आप लोगों को। चलो, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट ए, ठीक है। 182 डेज इन प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 18-19। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 18-19। तो 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, देखो हो रहे हैं क्या? नहीं भाई, प्रीवियस ईयर में तो 80 है, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट की बी कंडीशन 60 डेज इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 years। 60 days in previous year plus 365 days in last 4 years। तो अब बताओ, ये कंडीशन चेक कर ले मैं? हाँ सर, चेक कर लेते हैं। एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? फॉरेन नेशनल है, फॉरेन नेशनल है, और फॉरेन नेशनल के लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई नोट है ही नहीं कि उस पर ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। फॉरेन नेशनल के ऊपर सब कुछ एप्लीकेबल होता है। तो देखो, प्रीवियस ईयर में 60 डेज, हाँ सा हो रहे हैं। उससे पहले के 4 साल में 365 दिन, उल्टे ज्यादा ही हो रहा है अपने तो। 300 200 500 कैसे हो गए? मतलब ये कंडीशन पूरी हो गई। अब जब फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई तो हमें क्या चेक करनी है? सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? 730 डेज इन प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में 730 दिन। तो प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में कितने दिन हो रहे? चेक करो। 300 प्लस 180 प्लस 28 प्लस 283, 791 हो रहे हैं इनकी टोटल। 791, दैट मीन्स 730 से ज्यादा है। तो प्रीवियस ईयर से पहले के 7 साल में 730 होने चाहिए, यहाँ तो 791 हो रहा है, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। ओके, थर्ड कंडीशन, ठीक है। फुलफिल फर्स्ट ए या बी ट्वाइस इन लास्ट 10 years। पिछले 10 साल में फर्स्ट कंडीशन को 2 बार पूरी कर दिया गया हो। तो अब फर्स्ट कंडीशन, अब सबसे पता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड मुझे यही लगता है, समझना भी और समझाना भी, कि फर्स्ट कंडीशन 2 बार कैसे पूरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इजी चेक कर लो कि 2 बार 182, पिछले 10 साल में 2 बार 182 डेज से ज्यादा हो रहे हैं क्या? और एक बार तो ये रहे और दूसरी बार ये रहे, हो रहे हैं 2 बार 182 डेज से ज्यादा हो रहे हैं। फर्स्ट, इसने क्या बोला? फर्स्ट कंडीशन ए या बी। तो फर्स्ट की ए कंडीशन क्या बोल रही है? 182 डेज इन प्रीवियस, मतलब एक साल में 182 डेज। एक साल में कितने दिन होने चाहिए? 182 डेज, ठीक है। अब आप ये मत बोल देना आपने यहाँ तो बोला प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 10 साल की। तो एक बार मैं इसको प्रीवियस ईयर मान लूंगा, फिर एक बार 14-15 को प्रीवियस ईयर, ऐसे 10 साल तक चलना उल्टा। 182 डेज प्रीवियस ईयर, ये केवल फर्स्ट में देखना है। थर्ड के अंदर तो ये चेक कर लेना है कि एक बार में एक साल में 182 डेज से ज्यादा हुए या नहीं। तो देखो 17-18 283, मतलब 182 से ज्यादा है। फिर 14-15 में भी 182 से ज्यादा है, हो गई 2 बार पूरी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये क्या माने जाएंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या माने जाएंगे?
ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ में आया क्या? यस और नो? समझ में आया क्या? यस और नो? डन। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन के लिए पहले तो ये चेक कर लो 2 बार। थर्ड कंडीशन क्या है? फुलफिल फर्स्ट कंडीशन, फुलफिल फर्स्ट ए और बी ट्वाइस। 2 बार 182 डेज से ज्यादा हो रहे हैं क्या? तो देखो, एक बार 182 डेज से ज्यादा ये हो गए, और दूसरी बार 14-15 में 2 बार 182 डेज से ज्यादा हो गए। इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई? पूरी हो गई। 2 बार 182 डेज से ज्यादा होगा तो कंडीशन क्या मान ली जाएगी? पूरी मान ली जाएगी। अब 182 डेज नहीं होते तो क्या होता है वो मैं जो बता रहा हूँ। तो क्या इतना चेक कर लो, 2 बार 182 डेज से ज्यादा हो रहे हैं क्या? हाँ हो रहे हैं, तो कंडीशन पूरी। नहीं होते तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करते हो? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अब तो यहां तक तो समझ में आ गया? यस और नो? कम ऑन फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बीकॉम की बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर 5। ये था क्वेश्चन नंबर 2 बीकॉम की बुक का। ये है बीकॉम की बुक का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, आपको ऐसे दे रखा है, कोई बंदा है, ठीक है, मिस्टर ए फॉरेन क्रिकेटर, ठीक है। अब फॉरेन क्रिकेटर है और उसके लिए क्या हिंट दे रखा है? उसको ईयर वाइज दे रखा है। क्वेश्चन के लिए एक लाइन है, 2008-9 से रेगुलर 105 डेज इंडिया में आता है। अब आपको बताना है कि वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ये सब बताना है। तो चेक कर लेते हैं, इजी है। तो 2008-9, हमारे को 2008-9 तक नहीं जानना है। हमारे तो पिछले 5-6 साल भी होंगे, 7 साल भी होंगे तो बहुत है। तो मैं 2008-9 की जगह ले रहा हूँ 11-12 से, क्योंकि मेरे पास जगह भी इतनी है और आपके समझ में बाद में उतना ही आ पाएगा। तो 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19। और हर साल कितने दिन के लिए आ रहा है? ओके। फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन क्रिकेटर है, तो उस पर सारी कंडीशन एप्लीकेबल होगी। ओके। तो देखो, कंडीशन फर्स्ट की ए क्या है? फर्स्ट की ए कंडीशन, फर्स्ट की ए कंडीशन क्या है? 182 डेज इन प्रीवियस ईयर। तो चेक करो, प्रीवियस ईयर तो हमारे लिए यही है ना। तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज हो रहे हैं क्या? चेक करो, नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट की बी प्लस 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स। तो देखो, प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा है, हाँ भाई है। उससे पहले के 4 साल में 365 होने चाहिए। आपके कितने हो रहे हैं? आपके हो रहे हैं 420। 365 से ज्यादा है, मतलब फर्स्ट की बी कंडीशन कंप्लीट। फिर सेकंड कंडीशन, 730 डेज इन लास्ट 7 ईयर्स, पिछले 7 साल में। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
पिछले 7 साल के अंदर कितने होने चाहिए? 730। हमारे कितने हो जाए? 735। मतलब ये कंडीशन भी क्या हो गई? पूरी। अब थोड़ा ध्यान से और ढंग से समझना। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। थर्ड कंडीशन, फुलफिल फर्स्ट ट्वाइस ए या बी इन लास्ट 10 years। अब ये कंडीशन चेक करना सबसे टिपिकल चीज है, तो ढंग से समझना। हम लोग हमेशा पहला किस पे फोकस करेंगे? ए पे। पहला फोकस किस पे होगा हमारा? ए पे। चेक कर लो कि इन 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 डेज के, इन सालों में 2 बार 182 डेज से ज्यादा हो रहे हैं क्या? 2 बार 182 डेज से ज्यादा हो रहे हैं क्या? देखो कहीं पे भी 2 बार 182 डेज से ज्यादा हो रहे हैं क्या? 2 बार छोड़ो, एक बार भी नहीं हो रहा है। मतलब फर्स्ट की ए कंडीशन तो पूरी हो ही नहीं पाएगी। तो अब चेक क्या करनी रही? फर्स्ट की बी। तो वो कैसे चेक करते हैं वो बात सुनना। कितने साल में चेक करनी है? पिछले 10 साल में। पिछले, इस साल में नहीं, पिछले 10 सालों में चेक करनी है आपको। तो पिछले 10 सालों के अंदर चेक कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनना। सबसे लेके देखेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, इसको हम लोग प्रीवियस ईयर मान लेंगे 17। अब आप ये मत पूछना क्यों मानेंगे, पिछले 10 साल के अंदर चेक करनी है और कंडीशन हमेशा ये बोलती है प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। तो हमारे पास प्रीवियस ईयर होना जरूरी है, तो इसलिए मैं इसको प्रीवियस ईयर मानूंगा। पिछले 10 साल में फर्स्ट कंडीशन 2 बार पूरी हुई है या नहीं हुई है वो चेक करना है। तो पिछले 10 साल में, तो पिछले 10 साल मतलब मैंने इसको एक बार प्रीवियस ईयर मान लिया। इसमें चेक करूंगा, इसमें चेक करूंगा कि भाई यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर हो रहे हैं क्या? हाँ भाई हो रहे हैं। और उससे पहले के 4 साल में, उससे पहले के 4 साल में कितने होने चाहिए? 365। और कितने हो रहे हैं? 420। मतलब ये हो गई एक बार। तो क्या करेंगे चेक करने के लिए? पिछले वाले साल को प्रीवियस ईयर मान लेंगे, किसी भी साल को रैंडमली। मैं तो उल्टा चल रहा हूँ, मैं तो सीधा से तो उल्टा उल्टा एक चेक करते जाऊंगा। तो मैंने उल्टा चला, मैंने इसको प्रीवियस ईयर, इसको मैंने प्रीवियस ईयर मान लिया। प्रीवियस ईयर मानो तो मैंने क्या चेक करा? प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए थी 182, सॉरी प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए थी 60 डेज। हो रहे हैं क्या भाई? 105 है। प्रीवियस ईयर में होने चाहिए थे प्रीवियस में कितने होने चाहिए? 60। मेरे कितने हैं? 105। हाँ भाई ये तो हो गया। तो पिछले 4 साल की टोटल कितनी होनी चाहिए? 365। मेरे इन 4 साल की टोटल कितनी हो रही है? इन 4 साल की 420। दैट मीन्स मेरी कंडीशन एक बार पूरी हो गई। ठीक है, तो मुझे कितनी बार पूरी करनी है? 2 बार। तो मैं अब इसको प्रीवियस ईयर मान लूंगा। तो प्रीवियस ईयर में कितने होने चाहिए? 60। यहाँ कितने हो रहे? 365 हो गई। और उससे पहले के 4 साल में कितने होने चाहिए? 365। वो कितने रहे? 420। ये हो गई दूसरी। तो क्या करना देखो, उल्टा चलो। पहले एक बार इसको प्रीवियस ईयर मान लिया, फिर चेक कर लिया प्रीवियस ईयर में 60 है क्या? हाँ भाई 60 है। उससे पहले के 4 साल में 365 है क्या? हाँ भाई 420 है। हो गई एक बार पूरी। फिर उसके ऊपर वाले को प्रीवियस ईयर मान लिया। इसमें 60 है क्या? हाँ है, ऐसा 60 है। उससे पहले के 4 साल में 365 है क्या? आराम से 420 हो गया, आराम से है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जब दोनों कंडीशन सेट 2 बार होनी चाहिए, 2 बार हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। तो अब सबके समझ में आया यस और नो? अब सबके समझ में आया क्या यस और नो? चलो, तो इसके बाद में यहां भी तीनों कंडीशन पूरी हो गई। तो ये क्या हो गया? ऑर्डिनरी रेजिडेंट।
ये क्या मान लिया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। एक बंदा है, बीकॉम की बुक में वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो, एक बंदा है मिस्टर बी, इंडियन ओरिजिन का, ठीक है, इंडियन ओरिजिन का बंदा है। फर्स्ट टाइम एक बंदा है मिस्टर बी जो इंडियन ओरिजिन का है, पहली बार इंडिया से 4 जून 2018 को जर्मनी ट्रेनिंग के लिए भेजा। पहली बार इंडिया से बाहर, मतलब पहले हमेशा इंडिया में रहता था, पूरे 365 दिन इंडिया में रहता था। उसको पहली बार इंडिया से बाहर कब भेजा है? 4 जून 2018 को, जो 2018-19 में वापस आया नहीं। कब आया? 8 अप्रैल 2019 को। चलो, तो हम लोग इसके डेज निकाल लेते हैं ईयर वाइज। तो ईयर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 13-14 से। आप बोलोगे आप कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर देते हो, हमें कैसे पता चलेगा? भाई देखो, बेस्ट रहता है 11-12 से स्टार्ट करना। अगर आपके पास इनफाइनाइट ईयर्स है, इनफाइनाइट ईयर्स मतलब अनलिमिटेड ईयर्स है, तो सबसे बेस्ट रहता है 11-12 से स्टार्ट करना। और अगर 365 दिन होते हैं तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं कंसिस्टेंसी रखूं तो मैं हर बार 11-12 से ही स्टार्ट कर दूंगा। नहीं तो किसी को क्वेश्चन आ जाएगा, आप तो मन इच्छा हो जहां से कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर देते हो, हमारा कैसे पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट करना है? तो भाई हम लोग यूनिफॉर्मिटी रख लेते हैं, हर बार सेम रख लेते हैं। पहली बार इंडिया से कब गया? 4 जून को। उससे पहले हमेशा इंडिया में रहता था 365 दिन। अब मैं सब में 365 ले रहा हूँ, बीच में 366 वाले साल हैं, मुझे पता है, बट आई एम इग्नोरिंग देम, एंड यू कैन ऑल्सो। 18-19, 1 अप्रैल को आपका ईयर स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 18 को। और बंदा 4 जून 2018 को तो इंडिया से चले गया। तो कितने हो गए? 30 + 31, 30 + 31 + 4, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 65 दिन। ओके, तो अब कंडीशन चेक कर लेते हैं। बंदा कौन है? इंडियन है। बंदा कौन है? इंडियन सिटीजन है। पहले क्वेश्चन देख के मुझे ये बता दो, फर्स्ट की बी कंडीशन एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? मैं चेक करूं भी या नहीं करूं? तो फालतू में टाइम वेस्ट करूंगा। फर्स्ट की बी कंडीशन एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी? काहे नहीं होगी अभिनव? अभी तो ऊपर समझाया था मैंने। अभी ये समझाया अभिनव, ये देखो ये रहा। हाँ, तो ट्रेनिंग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते हैं ना बेटा, ट्रेनिंग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है तो फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए थोड़ी ना गया है। ट्रेनिंग को, बिजनेस ट्रिप को एम्प्लॉयमेंट नहीं मानते हैं। इसका मतलब फर्स्ट बी अप्लाई होगी। अब तो इजिली चेक हो जाएगा। फर्स्ट की ए 182 डेज इन प्रीवियस ईयर हो रहे हैं क्या? नहीं।
फिर बी 60 days in previous year plus 365 days in last 4 years। ठीक है, तो देखो 60 days in previous year और उससे पहले के 4 साल में 365 दिन। इजी। सेकंड कंडीशन 730 दिन इन 7 years। 7 साल में 730 दिन होंगे नहीं होंगे, आराम से हो जाएंगे, आराम से। और फुलफिल फर्स्ट ए या बी ट्वाइस इन लास्ट 10 years। तो हो रही है नहीं हो रही है, तो चेक कर लेंगे 2 बार 182 डेज से ज्यादा है या नहीं है। ये रहा, एक बार 182 डेज से ज्यादा है, एक बार हो गया 2 बार 182 डेज से ज्यादा, तो क्या माना जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो आप सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर बेल आइकन क्लिक कर देना। 1-2 दिन में मैं आपके सारी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम। आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, जैसे वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है।